लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। तो हालात पूरे देश के अंदर है। लगभग 40 लाख मानते केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40 लाख 3,76,796 पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों। तो साथियों, संविदा कर्मी अब हो गए अस्थायी, ये तो आप लोग को भी अब कंफर्म हो चुका होगा। चलिए, संविदा कर्मी से लेकर के बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इनसे संबंधित जो बातें आ रही है वो ये साबित करता है कि संविदा कर्मी के लिए आवाज लगातार जो है सदन में उठ रहा है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, सभी जगह पे उठ रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि लोकसभा के अंदर संविदा कर्मियों के लिए एक जबरदस्त ढंग से जो है आवाज उठाई गई है, और ये आवाज इतना जबरदस्त रहा है कि यूं कहा जाए कि अब संविदा कर्मियों को अस्थायीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सब लोगों का भी दायित्व बनता है ना कि लगातार जो है अपनी मांग को आगे बढ़ाएं, अपने दायित्व को निभाएं। जब आपके साथ काम करने के लिए लोग तैयार हैं, लोग आपकी आवाज बन रहे हैं, आपकी आवाज जो है अब देश के उस पटल पे उठ रहा है और मांग किया जा रहा है पूरे देश के संविदा कर्मियों के लिए। पूरे देश के संविदा कर्मी की जहां तक बात है तो अस्थायीकरण के लिए ये आवाज उठाया गया है। आप लोग को बता दें कि सपा के जो सांसद हैं आजमगढ़ से, सपा का जो सांसद आजमगढ़ से हैं धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने लोकसभा में संविदा कर्मियों की बात को रखी, आवाज को उठाए, और उसके साथ साथ जवाब भी जो है केंद्र सरकार का आ रहा है। तो इससे हम लोग बार बार इसलिए कह रहे हैं कि अब अस्थायीकरण संविदा कर्मियों का होकर के रहेगा। होकर के क्यों रहेगा? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सड़क से सदन तक हम लोग लगातार पहुंच रहे हैं, और इसके साथ साथ लोकसभा में भी आपकी बातों को लगातार रखा जा रहा है, और बहुत ही बारीकी पूर्वक धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा आपकी बातों को लोकसभा में समझाया भी गया है। ये क्लियर किया गया है कि संविदा कर्मी किस तरह से काम करते हैं, उनका वेतनमान क्या है, और उनके भविष्य जो है क्या है, और उनका भविष्य कैसे संभाला जा सकता है। सारी बातों पे चर्चा हुई है। तो चलिए पूरी चर्चा को हम लोग सुन लेते हैं पहले, तो आगे बात करने में भी आसान हो जाएगा। सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूँ, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा लोगों की। बहुत ही तरह के हालात पूरे देश के अंदर है। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपए मिलते हैं और 300 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000 केवल 8850 रुपए। शिक्षा में 1,48,00,000 इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी और सहायिकाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख, और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से 40 लाख मानदेय केवल 8500। इसी तरह से पंचायत सहायक 40,000 मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति में आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने वादे की रोजगार चलते 5वीं अर्थव्यवस्था की आखिरी अर्थव्यवस्था, आखिरी इतना जो देश के अंदर संपन्नता जो डंका है, जो बात दुनिया में सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इस विषयों में पूरे देश के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की समस्या है,
और साथ ही आश्चर्य इस बात का है, इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो हमारे भाइयों को, जो पिछड़ों को उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का सभापति जी कि मन चाहे एजेंसियां हायर हो रही है, वो एजेंसियां 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है, 3,000 से ज्यादा कर्मचारी को नहीं जाता है। सभापति बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी, इसलिए आपके माध्यम से मांग है इन तमाम संविदा कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों को भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण के परिवार की ईपीएफ से तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं सभापति जी इस बात से आप सोचिए, अकेले इसके अंदर 15 से ज्यादा शिक्षा मित्रों है। धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदय। तो साथियों, आप सुन रहे थे धर्मेंद्र यादव जी को लोकसभा में अपनी बातों को जो है रख रहे थे। संविदा कर्मियों की जो मांग है उसको पटल पे रख रहे थे। साफ साफ शब्दों में उनके द्वारा कहा गया इनको अस्थायीकरण किया जाए और ये होना भी चाहिए। आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि जो संविदा कर्मी हैं उनके बगैर देश का कार्य अधूरा है। इन्होंने क्लियर शब्दों में समझा दिया कि जिनको आप 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 का वेतन देते हैं, वो लोग आज देश की सेवा करते हुए अपनी जान दे रहे हैं। SIR की प्रक्रिया में जो BLO बनाए गए हैं इन्हीं लोगों में से हैं, और कई लोगों ने प्रेशर में आकर के दबाव दे दिया। लेकिन इनका वेतनमान क्या है? क्या इस वेतनमान से ये अपने परिवार का खर्च तक नहीं उठा सकते हैं? हमेशा कर्ज में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ईमानदारी पूर्वक जो है सरकार का कार्य भी करते हैं। तो सरकार का दायित्व क्या बनता है? इनको अस्थायी नहीं करना, इनको उचित वेतनमान नहीं मिले। तो देखिए, बहुत सारी बातों को धर्मेंद्र यादव जी ने लोकसभा में उठाया है सभापति के सामने, और इस पे जो है बहुत सारी बातें बन सकती है। सवाल ये उठता है कि इसमें क्लियर शब्दों में कहा गया है, हर वो संविदा कर्मी का नाम भी बताया गया। जैसे में आप देखे होंगे, आशा कार्यकर्ता की बात की गई है, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की बात की गई है, रोजगार सेवक की बात की गई है, इसके साथ साथ शिक्षा मित्र की बात की गई है, अनुदेशक की बात की गई है, पंचायत सहायक की बात गई है, और ग्रामीण चौकीदार की बात की गई है। सभी को मुद्दा को क्लियर रूप से जो है लोकसभा में इन्होंने समझाने का प्रयास किया और आपकी आवाज को उठाने का काम किया है। काफी एग्रेसिव मोड में कहा जाए, जबरदस्त ढंग से संविदा कर्मियों की आवाज को लोकसभा में उठाया गया है, और इसका परिणाम भी सुखद होने वाला है। जैसा कि आप सब लोगों को एक बात और पता है कि कई राज्यों में ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिए गए हैं अस्थायीकरण के लिए। आप लोग कई वीडियो देखे भी होंगे, और लेकिन चूंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो पूरी तरह से लागू नहीं कर रही है। क्योंकि कहीं भी कोई आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो कुछ संविदा कर्मी जो किए हैं उसके लिए तो वो पूरे देश के लिए बनता है, और सभी संविदा कर्मियों की समस्या वही है। तो सभी संविदा कर्मियों को एक साथ जो है अस्थायीकरण होना चाहिए। तो चलिए, संभवतः जो उम्मीद किया जा रहा है कि अब जो लड़ाई है रोड से सदन तक तो हमारे संविदा कर्मी लड़ेंगे ही, और सदन के अंदर जो हमारे लीडर हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द हम लोग उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जहां पे कि जितने भी संविदा पे आधारित कार्य कर रहे हैं हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, उन सभी लोगों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।